हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अपन ने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अपन स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। ठीक है, चलो। बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के से आप लोग क्या समझते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं कि भाई ये कोई इक्वेशन है तो क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? लीनियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मेरे को। ये आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है x = 5, ये लिखा हुआ है x + y = 75, ये लिखा हुआ है x = 5 + 2। तो क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, जो भी LHS = RHS होता है ना, एक LHS साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, एक RH राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो वो क्या होती है? वो एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अपने को पता लग गया इक्वेशन क्या होती है। जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों होती है, इक्वल होती है, वो एक इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और ये x = 5 एक क्या इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं अपन टॉपिक पर, लीनियर इक्वेशन। पहले आपको 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल से पहले आपको मैं एक बार 1 वेरिएबल पढ़ाता हूँ। बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये अपन ने मतलब आप 8th क्लास में पढ़े होंगे 1 वेरिएबल, और आपका ये 2 वेरिएबल है। तो आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो 3 वेरिएबल आएगा 11th क्लास में, और बस ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मतलब एक तरह से एक चैप्टर कनेक्टेड है, अप टू अपर क्लासेस भी आएगा आपका और लोअर क्लास में भी आया था। और ये 2 वेरिएबल अपन 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बार बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अपन ने 2nd चैप्टर पढ़ा था, आपको याद हो तो, पॉलिनोमियल इक्वेशन। बेसिकली जो आपका ये इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अपन मानते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अपन ने पॉलिनोमियल इक्वेशन 2nd चैप्टर पढ़ा था अपन ने, पॉलिनोमियल। तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, बेसिकली क्या होता है। तो अपन जैसे वहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा था अपन ने ax + c = 0। तो यहाँ पे क्या था, where a is not equals to 0 and a and b are real number। तो यहाँ पे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था वेरिएबल टर्म, ये 2 टर्म है या 3 टर्म है, 1 सिंगल टर्म है, वेरिएबल कितना है, सिंगल पावर है, तो क्या होगा, लीनियर है। मतलब वेरिएबल की पावर अगर 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली लीनियर बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर ये वेरिएबल x की पावर 1 है ना, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर 1 होता है तो क्या होता है, वो होता है लीनियर। ठीक है, और लीनियर का ग्राफ क्या होता है, हर समय स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ये भी आपको पता होगा। वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर होता है और स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। अब अगर लीनियर की पावर 1 है, वेरिएबल अगर इसमें एक ही है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल कौन सा, एक ही तो है, x की पावर 1। और कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 का मतलब तो क्या हो गया, लीनियर। और वेरिएबल एक है तो क्या हो गया, 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, समझिए आप लोग। यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो c = 0 हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल एक भी नहीं बचा, तो ये 1 वेरिएबल रहेगा नहीं, ये 1 वेरिएबल नहीं बचेगा। तो 1 वेरिएबल रहने के लिए क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। एक वेरिएबल होगा जब तो उसको 1 वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल समझिए आप लोग। कैसे लिखते हैं, ax + b = 0, वेयर a, वही सेम चीज मैंने आपको बताया, वेयर a is not equals to 0, a and b are real number। इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर a की वैल्यू अगर अपन मान लेते हैं 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू मान लेते हैं अपन 2 है, तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करोगे तो क्या होगा, x + 2 = 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसे अपन मान लेते हैं a = 5 है, ठीक है, और b = क्या है आपका, p = 6 है, तो क्या हो गया, 5x + 6 = 0। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अपन a = 3 है, b = -2 है, ठीक है, तो क्या हो गया, 3x - 2 = 0। ये एक आपकी इक्वेशन होगी। ये हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेरिएबल इन 1 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, LE1V मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अपन इसको, अब क्वेश्चन आता है अपन y इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, वही सेम चीज मैंने आपको बताया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है।
वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये आपको मैंने एग्जांपल बता दी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेसिकली क्या होता है, क्या है अपना टॉपिक, यहाँ लिख देता हूं मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप समझ रहे हैं 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे कितना वेरिएबल था, यहाँ पे ओनली एक वेरिएबल था। यहाँ कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। कोई इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल। लीनियर क्या है, इनकी पावर कितनी है, इनकी पावर सिंगल ही तो है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। इन दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इनको क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये x जो है आपका, ये जो x है, ये जो आपका यहाँ पे x दिया हुआ है, ये x क्या है, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ये। और जो ये b है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। ये अपन ने सब पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल में, आपको याद हो तो, अगर आपने क्लास करी होगी तो आपको याद आ जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, समझ गए आप लोग। वेरिएबल का मतलब समझ गया, लीनियर इक्वेशन का समझ गया। ठीक है, ये 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। सीधा सीधा एकदम सिंपल वे में वही सेम की कंडीशन क्या है, ए और बी क्या होने चाहिए, दोनों टुगेदर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों 0 हो गए तो वापस कोई वेरिएबल नहीं बचेगा, तो कोई वेरिएबल नहीं बचेगा तो उसको 2 वेरिएबल बोलोगे, नहीं। एक चीज 0 हो सकती है, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन वैलिड होगी। वेयर ए बी सी एन आर रियल नंबर, क्या होने चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। अब मैं आपको इसके अंदर आपको और एग्जांपल करके बता देता हूँ, इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। बेसिकली एग्जांपल देखते हैं अपन इसके अंदर। अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू क्या कर दी, अपन ने 1 कर दी, बी की वैल्यू क्या बोल दी, अपन ने 2 बोल दी, और सी की वैल्यू क्या बोल दी, मैंने आपको 3 बोल दी। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है, तो क्या हो गया, x 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपकी x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपके सामने एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिख दे दो यहाँ पे, a इक्वल्स टू 3 कर दो, ठीक है, b इक्वल्स टू 1 कर दो, और c इक्वल्स टू क्या कर दो, 2 कर दो। ऐसे क्या हो जाएगा, 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, समझ गए। चलो, ये आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये ले लो, आप क्या ले लो, यहाँ पे क्या करो, a इक्वल्स टू 0 कर दो, और b इक्वल्स टू आप कुछ भी ले लो, 3 ले लो, और c इक्वल्स टू 2 ले लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और क्या लिख सकता हूँ इसको, 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक बार a की वैल्यू ले लेते हैं अपन 4, और b की वैल्यू ले लेते हैं 0, और c की वैल्यू ले लेते हैं अपन 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर ये a को ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू b 0 ले लेता हूँ, b इक्वल्स टू भी 0 ले लेता हूँ, और c इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या बचा आपका, 3 इक्वल्स टू 0। ये होता है, ये नहीं होता, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी रॉन्ग हो गई, ये आपका गलत है। ये पूरा चीज क्या है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, दोनों कभी भी साथ में 0 नहीं होंगे, ये वाली कंडीशन, बोथ टुगेदर नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक 0 हो सकता है एक बार में, दोनों में से एक 0 हो जाएगा, मगर दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। हो गया तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं बना, तो आप किसको कुछ बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, चलो अब आप देखना, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, ये क्या है आपका
इसको क्या बोलोगे आप? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस चीज को क्या बोलोगे आप? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो वन वेरिएबल ही बचा, यहाँ तो टू वेरिएबल थे। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये क्या बचा? यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यार ये कैसे हो गया? मतलब यहाँ तो दो वेरिएबल थे, यहाँ एक ही वेरिएबल हो गया। तो ये चीज याद रखना। क्या याद रखना है? कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होगा? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो इसी को आप यहाँ क्या ले सकते हो? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ये आपका वन वेरिएबल हो गया, इसी को टू वेरिएबल में लिख दिया। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि लीनियर इक्वेशन, ये चीज आप ध्यान रखें कि क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया, समझा दिया मैंने आपको टू वेरिएबल। यही आपका एक्सरसाइज, ये मतलब अपन ने इंट्रोडक्शन किया एक्सरसाइज 4.1 का। वही सेम चीज, पैटर्न अपना वही रहेगा। पहले अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अपन क्या करते हैं? अब एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको कुछ, उसके बाद कुछ नहीं। एग्जाम्पल में भी यही है, आपको इक्वेशन दी होगी, उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वही सेम चीज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद अपन कल एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट एग्जांपल आपका बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, चलो इससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताना था, एक पॉइंट और बताना था एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे स्पेस है अपने पास। अब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है आपका वन वेरिएबल है, इसको क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अपन पॉइंट में भी लोकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे, कार्टेशियन प्लेन नंबर लाइन पे आप इसको पॉइंट भी कर सकते हो। ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक लाइन हो गई। दो वेरिएबल हो गए तो लाइन फॉर्म हो जाएगी। ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गई। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पॉइंट और लाइन दोनों में कर सकते हो। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या कर सकते हो आप? इसको आप लाइन में कर सकते हो। क्या हो गया? ये आपका लाइन हो गया। इससे तो क्या होगा? इससे आप इसका क्या होगा? आपका पॉइंट बनेगा, और इससे क्या बनेगी? आपकी लाइन फॉर्म होगी। कहाँ पे फॉर्म होगी? कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन समझते हो आप? अपन ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, समझ में आ गया होगा। ये लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल क्या करता है? कौन सा ग्राफ करेगा? वन वेरिएबल। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन भी करेगा, पॉइंट भी फॉर्म कर सकता है। और इसको अपन अगर 0 इंटू वाई करेंगे तो ये टू वेरिएबल हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लाइन फॉर्म कर सकता है। इसका ग्राफ कैसे हो सकता है? लाइन हो सकती है। ठीक है, यही मैं आपको बताना था। चलो अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी की फॉर्म में आपको करना है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्या लिख दो आप? लिख दो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में जमाना है। क्या हो गया? 2x प्लस 3y प्लस ये इधर चले जाएगा तो इसको माइनस कर दूं, बाहर प्लस लगा दिया और माइनस में लिख दिया अपन ने 4.37 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ा? इसको ऐसे लिखने पे कुछ नहीं फर्क पड़ा। अगर इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? आप कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को। a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 4.37। बस अपने को यही चीज निकालना था, ये अपन ने निकाल दी। सीधा सिंपल, बिल्कुल एकदम इजी। अब क्या करना है? इधर कर लो। इधर क्या हो गया? x, इसको इधर ले आओ, √3y, और -4 तो चल ही रहा है, -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे? अब कर दो आप यहाँ पे x प्लस यहाँ लिख दो, माइनस ब्रैकेट में ले जाओ, -3 √3 इंटू वाई प्लस इधर ले लो, -4 ब्रैकेट में कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो। और यहाँ से क्या कर दो? a b c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी? 1, और b की वैल्यू क्या होगी? -√3,
और सी की वैल्यू क्या होगी -4। लो आ गया आपका आंसर। ठीक है, कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, थर्ड देख लो, ये क्या दे रखा है 5x - 3y। अब क्या करोगे, 4 को उधर ले जाओ, -4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब वही ax + by + c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है आपको। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गई। ठीक है, ऐसे अब इसको करना है आपको, 2x - y इक्वल्स टू 0 कर दो। ये इधर ले गया, इधर भी क्या कह रहा है, इधर को इधर ले गया तो इधर 0 हो गया था, इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, लेफ्ट और राइट को आपस में रिप्लेस कर दिया। ऐसे कर सकता हूँ, LHS इक्वल्स टू RHS है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RHS इक्वल्स टू LHS, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, वही सेम ax + by + c इक्वल्स टू 0 करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू क्या होगी आपकी -1 हो गई, और c की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में लिखना है, वही सेम चीज अब 2 वेरिएबल में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे, क्या होता है ax + by + c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका x + 5 + 0y लिख सकता हूँ, 0 × y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका, इसको और अच्छे से लिख दो, x + 0 × y + 5 इक्वल्स टू ये 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये इस इक्वेशन की 2 वेरिएबल की इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, अपन ने लिख दिया। इसको क्या लिखोगे, y - 2 इक्वल्स टू 0, तो वही आपको लिखना है ax + by + c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 0 × x + 1 × y -2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, समझ गए? ये देखो, ये इधर ले गया तो +5 कर दिया था अपन ने। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका, ये हो गया। सेकंड देख लो, x - 3 इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करोगे, ax + by + c इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ आ गया x -0 × y प्लस कर दो यहाँ तो, और यह -3 हो गया। ये लो, इक्वेशन की फॉर्म हो गई आपकी, ये इस फॉर्म में आ गया। ऐसे इसको क्या करोगे, 5y - 2 इक्वल्स टू 0, तो वही ax + by + c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 0 × x + 5y - 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इस फॉर्म आ गई। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर ये हो गया, ये इक्वेशन हो गई आपकी, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख दिया। ऐसे यहाँ पे अपने ए बी सी की वैल्यूज आ गई, यहाँ पे आपके ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। आपके दोनों एग्जाम्पल पूरे हुए। अब अपन कल क्या करेंगे, कल अपन इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।